अभी हम संत कबीरदास जी के विचारों और उनके अमूल्य दोहों को विस्तार से समझ रहे हैं। हम उनके प्रत्येक दोहे को एक एक करके पढ़ रहे हैं। हम उन दोहों के शब्दार्थ, भावार्थ और उनके पीछे छिपे गहरे संदेश को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। कबीरदास जी के दोहे केवल साहित्य नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई और अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज। जी हाँ, रहीम जी के दोहे। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम रहीम जी के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन भारत के महान व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। वे केवल मुगल दरबार के सेनापति और मंत्री ही नहीं थे, बल्कि हिंदी साहित्य के महान कवि, दानवीर, मानवतावादी और भारतीय सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक भी थे। रहीम जी ने राजनीति, युद्ध कला, साहित्य, संस्कृति और मानवता सभी क्षेत्रों में अमिट योगदान दिया। आज भी उनके दोहे लोगों को प्रेम, विनम्रता, सदाचार और भाईचारे का संदेश देते हैं। उनके दोहों में जीवन का गहरा अनुभव, विनम्रता, प्रेम, संबंधों की मर्यादा और व्यवहारिक ज्ञान छिपा हुआ है। इस श्रृंखला में हम रहीम जी के प्रत्येक दोहे को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। उनका शब्दार्थ, भावार्थ, जीवन में उनका महत्व और यह भी कि हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। लेकिन दोहों को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर रहीम जी कौन थे, उनका जीवन कैसा था और किन परिस्थितियों ने उन्हें इतना महान बनाया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रहीम जी के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक, मार्गदर्शक और विश्वसनीय सेनापति थे। कहा जाता है कि रहीम जी के जन्म के समय सम्राट अकबर स्वयं बैरम खां के घर पहुंचे थे और उन्होंने ही बालक का नाम रहीम रखा। इस प्रकार बचपन से ही रहीम जी का संबंध मुगल दरबार और शाही वातावरण से जुड़ गया था। रहीम जी का बचपन सुखद नहीं था। जब वे केवल 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। इतनी छोटी आयु में पिता का साया उठ जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। इसके बाद सम्राट अकबर ने रहीम जी को अपने संरक्षण में ले लिया और पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। अकबर ने न केवल उन्हें सुरक्षा दी बल्कि उच्च शिक्षा और संस्कार भी प्रदान किए। यही कारण था कि रहीम जी का व्यक्तित्व अत्यंत विद्वान, विनम्र और प्रभावशाली बन सका। अकबर के सानिध्य में रहीम जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी जैसी अनेक भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। वे अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का ज्ञान होने के कारण उनके विचार बहुत व्यापक और उदार बने। यही विद्वत्ता आगे चलकर उनके साहित्य और राजनीति दोनों में दिखाई देती है। रहीम जी की योग्यता, वीरता और उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की। खान खाना का अर्थ होता है खानों का खान, अर्थात अत्यंत सम्मानित और श्रेष्ठ व्यक्ति। रहीम जी मुगल दरबार के सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में शामिल हो गए। वे अकबर के 9 रत्नों में भी गिने जाते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संभाला और अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को मजबूत बनाने का योगदान दिया। रहीम जी केवल कवि नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा और सेनापति भी थे। उन्होंने कई युद्धों में मुगल सेना का सफल नेतृत्व किया और साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे साहसी, रणनीतिक और अनुशासित सेनानायक माने जाते थे। युद्ध भूमि में उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता का बहुत सम्मान किया जाता था। रहीम जी हिंदी साहित्य के महान नीति कवियों में गिने जाते थे। उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी में अनेक रचनाएं लिखी। उनके साहित्य में नीति, प्रेम, दया, सदाचार, विनम्रता, मानवता और जीवन दर्शन की अद्भुत झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम दुहावली, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा और मदनाष्टक जैसी कृतियां शामिल हैं।
उनके दोहे सरल भाषा में होते हुए भी गहरे संदेश देते हैं। रहीम जी के दोहे जीवन की सच्चाइयों और नैतिक मूल्यों को बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनके दोहों में प्रेम, नम्रता, धैर्य, संबंधों की महत्ता और मानवता का गहरा संदेश मिलता है। उदाहरण के लिए हम उनका एक प्रसिद्ध दोहा लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। रहीम जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे मुस्लिम होते हुए भी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता और पुराणों के प्रसंगों को अपने साहित्य में स्थान दिया। उनके साहित्य में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें भारतीय गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक कहा जाता है। वे मानते थे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। रहीम जी अत्यंत दानवीर और विनम्र व्यक्ति थे। कहा जाता है कि जब वे किसी को दान देते थे तब अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि असली दाता ईश्वर है और मनुष्य तो केवल माध्यम मात्र है। यह घटना उनकी विनम्रता और आध्यात्मिक सोच को दर्शाती है। रहीम जी के जीवन में अनेक दुख और संघर्ष आए। जहांगीर के शासनकाल में उन्हें राजनीतिक संघर्षों और पारिवारिक दुखों का सामना करना पड़ा। उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई, फिर भी उन्होंने धैर्य और संयम नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने मानवता, सदाचार और संतुलन का मार्ग नहीं छोड़ा। सन 1627 ईस्वी में इस महान कवि, योद्धा और मानवतावादी व्यक्तित्व का निधन हो गया। उनकी समाधि दिल्ली में स्थित है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। रहीम जी की समाधि भारतीय इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। रहीम जी का स्थान हिंदी साहित्य में कबीर जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी जैसे महान कवियों के साथ लिया जाता है। वे केवल कवि नहीं थे बल्कि भारतीय संस्कृति, मानवता और भाईचारे के प्रतीक थे। उनके विचार आज भी समाज को प्रेम, सहिष्णुता, विनम्रता और सदाचार का संदेश देते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक महान व्यक्ति वही होता है जो शक्ति, ज्ञान, विनम्रता और मानवता सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाए। रहीम जी ने साहित्य, संस्कृति, राजनीति और समाज हर क्षेत्र में आदर्श स्थापित किए। इसलिए वे केवल इतिहास के पात्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य के अमर व्यक्तित्व हैं। तो ये थी रहीमदास जी की प्रेरणादायक जीवनी। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में रहीम जी के पहले दोहे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।